बिहारी के नाम पे लोग सोचते हैं कि भाई ये सिर्फ मजदूरी का ही काम करने वाला बिहारी है, लेकिन क्या असलियत है बिहार का वो परमिंदर जी बताएंगे। बताइए परमिंदर। आज अगर सबसे ज़्यादा आईएएस हैं तो बिहार के लोग हैं। अगर एक सबसे अच्छी जिस बात का गौरव पूरे विश्व को है उसकी चर्चा करनी चाहिए कि बिहार की धरती ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान दिया। महात्मा बुद्ध आज पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। मैं आपके चैनल से दोबारा ये कहता हूँ, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है। मैं तो व्यक्तिगत कहता हूँ, हो सकता है कोई मेरी इस बात से सहमत ना हो, वो उनका विषय है। चमत्कार को नमस्कार की बात पर के जो दिखता है वो उसको सिद्ध करने की आवश्यकता है, उसको बिहार के व्यक्तियों को भी उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, फिजी देश हमारे एक देश है फिजी, जहाँ बिहार का व्यक्ति गया और उसने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। आज वहाँ भाषा के नाम पर हिंदी नहीं है, भाषा के नाम पर भोजपुरी है। इस बात का आप सबके लोगों को गौरव की बात है, इसकी चर्चा करनी चाहिए, बताना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य में हमारे गुरुग्राम के जो पूर्व डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया जी आए हुए हैं, जो बताएंगे कि भाई बिहार शब्द, बिहार के नाम पर गाली का भी उपयोग किया। अरे बिहारी, जैसे गुड़गांव में भी मैंने देखा है कई जगह, मुंबई में तो है ही, बिहारी के नाम पर लोग सोचते हैं कि भाई ये सिर्फ मजदूरी का ही काम करने वाला बिहारी है, लेकिन क्या असलियत है बिहार का वो परमिंदर जी बताएंगे। बताइए परमिंदर। सबसे पहले तो मैं बिहार दिवस की आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार का व्यक्ति अगर पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में अपना स्थान रखता है। अगर बिहार का व्यक्ति जहाँ जहाँ गया उसने अपनी भाषा को जिंदा रखा है, अपने संस्कार को जिंदा रखा है, अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है। मैं इसको 2-3 उदाहरण देकर मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। चमत्कार को नमस्कार की बात पर के जो दिखता है वो उसको सिद्ध करने की आवश्यकता है, उसको बिहार के व्यक्तियों को भी उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, फिजी देश हमारे एक देश है फिजी, जहाँ बिहार का व्यक्ति गया और उसने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। आज वहाँ भाषा के नाम पर हिंदी नहीं है, भाषा के नाम पर भोजपुरी है। इस बात का आप सबके लोगों को गौरव की बात है, इसकी चर्चा करनी चाहिए, बताना चाहिए। आज अगर सबसे ज़्यादा आईएएस हैं तो बिहार के लोग हैं। अगर एक सबसे अच्छी जिस बात का गौरव पूरे विश्व को है उसकी चर्चा करनी चाहिए कि बिहार की धरती ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान दिया। महात्मा बुद्ध आज पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। मैं आपके चैनल से दोबारा ये कहता हूँ, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है। मैं तो व्यक्तिगत कहता हूँ, हो सकता है कोई मेरी इस बात से सहमत ना हो, वो उनका विषय है। अगर आज बहुत से देशों में महात्मा बुद्ध की पूजा होती है तो महात्मा बुद्ध की पूजा का मतलब बिहार के प्रांत का ज्ञान वहाँ तक गया। इस बात का बिहार के व्यक्ति को गौरव होना चाहिए, और बिहार के व्यक्ति को जिसको अपने पर गौरव होगा तभी चर्चा होगी। जैसा भाई ने एक संगीत के माध्यम से बिहार के बारे में बताया, इस तरह की चर्चा करने की आवश्यकता है, बार बार चर्चा करने की आवश्यकता है, और लोगों को इस बात की बताना चाहिए। बिहार का व्यक्ति पसीना बहाता है, मजदूरी बेशक करता है, लेकिन वो गौरव से जीता और स्थापित विपरीत परिस्थितियों में स्थापित होना जानता है। उसमें वो क्षमता है, वो सहनशील व्यक्ति है और संघर्षशील व्यक्ति है। विकास में कितना योगदान है? अगर मैं गुड़गांव के विकास की बात कहूँ तो गुड़गांव के विकास में हर बार मंचों पर मैं एक बात कहता हूँ, गुड़गांव में यदि यहाँ के किसानों की जमीन गई, साहूकार ने पैसा लगाया, अगर सबसे ज़्यादा गुड़गांव के विकास में पसीना बहा है तो बिहार के लोगों का बहा है। चाहे बिल्डिंग बनने का काम हो, चाहे रोड बनने का काम हो, किसी तरह का विकास, अगर विकास में भागीदारी की जाए तो 50% की भागीदारी मत अकेले बिहार प्रांत की और 50% में पसीना बहाने की पूरे देश की भागीदारी है। इतना योगदान है। हाँ, मैं छठ पूजा की बात कहूँ, मैं 97 से छठ पूजा कराता हूँ। बिहार के लोगों से मेरा अति प्रेम है। जब 97 में मेरी 22 साल की आयु थी तब मैंने छठ पूजा आयोजन शुरू किया था, धार्मिक कार्यक्रम था। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। लगातार मैं छठ पूजा करता हूँ और बिना सहयोग के कराता हूँ। कई बार जैसा मेरे को आपने कहा एक बिहारी शब्द कहा, तो मुझे जब शुरू की तो निश्चित है कि बिहारी शब्द जैसा आपने कहा कि इस तरह का मान समझते हैं, तो मुझे संबोधन करके परमिंदर बिहारी बन गया, ऐसा समझ मुझे उसको सहजता से स्वीकार किया और सहजता से स्वीकार किया कि मुझे बिहारी कहा गया, मुझे सम्मानित तो दे रहे हो, अपमान कोई कर रहे हो। बिहार गौरवशाली प्रांत है, मुझे गौरव है मैं हरियाणा की धरती पैदा हुआ, मुझे गौरव है गुरुग्राम की धरती पैदा हुआ, मुझे गौरव है गुरुग्राम गांव की धरती पैदा हुआ, मुझे गौरव है कि बिहार हमारे भारतवर्ष का प्रांत है और मजबूत है, जिसने विदेश की धरती पर जाकर भी भाषा का परचम फहराया। आज विदेश की धरती पर भी कोई प्रधानमंत्री हमारे देश का बना है जिसका मूल भारतीय रहे हों, उनके बाप दादा भारतीय रहे हों, तो
बिहार प्रांत के लोग थे। इस बात का जब भारत का व्यक्ति गौरव करता है कि विदेश की धरती पर हमारे देश का प्रधानमंत्री बना, हमारे देश का व्यक्ति राष्ट्रपति बना, हमारे देश का व्यक्ति वहाँ का मंत्री बना, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री और मंत्री बनाने का कोई गौरव प्राप्त है तो बिहार मूल के लोगों का गौरव है। इस बात की चर्चा होनी चाहिए। इस बात का मुझको गौरव है, बिहार प्रांत से लोग जो हमारे गए, जिन्होंने देश का नाम, बिहार का प्रांत नहीं, बिहार की भाषा नहीं, बल्कि बाहर जाकर भारत का गौरव बढ़ाया। उसके लिए मैं सारे साथियों को बधाई देता हूँ। दोबारा मैं आपको इसकी बिहार दिवस की बधाई देता हूँ। और चंद्रगुप्त और हमारा अशोक सम्राट के शासन को हम सब जानते होंगे। पूरे भारतवर्ष को अगर किसी ने एक किया, भारत के साम्राज्य को सबसे बड़ा मजबूत किया, तो वो भारत के बिहार प्रांत से साम्राज्य शुरू हुआ था, मगध प्रांत से शुरू हुआ था, और जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक हुई थी। उस देश को जोड़ने का काम भी बिहार प्रांत के राजा ने किया था। इस बात का हम सबको गौरव चाहिए। जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरा ये थोड़ा सा समय जो आपने दिया, मैंने अपनी बात रखी। मैं दोबारा आयोजकों को, राजेश पटेल जी को और पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो मुझे प्यार दिया, सदा मुझे जोड़े रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे आरबीएम न्यूज के साथ और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरबीएम न्यूज, हमेशा सच के साथ।